स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। हल नहीं निकल रहा है, हल नहीं निकल रहा है, हल नहीं विद्युत विभाग को निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की गंध है, जिसके विरोध में हम लोग अपनी विरोध सभा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, कृपया आप हस्तक्षेप करके इस भ्रष्टाचार को रोकें। ये हमारे विद्युत विभाग को औने पौने दाम में बेचना चाहते हैं और निजी हाथों में देना चाहते हैं, निजी घरानों के हाथों में देके, और उपभोक्ताओं को पीड़ा होगी, बिल बढ़ेंगे, अनावश्यक रूप से एम्प्लॉइज परेशान होंगे और उपभोक्ता भी परेशान होंगे। इसमें नहीं, हम लोग जब से मैनेजमेंट की तरफ से ये आया है कि इसको निजी हाथों में दिया जाएगा, तब से हम लोग का पिछले 6 महीनों से लगातार विरोध सभा चल रही है और अब ये विरोध सभा धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं और जिस हिसाब से वो अपना अगला कदम बढ़ाएंगे उस हिसाब से हम लोग अपने विरोध सभा की आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। अभी तक इसके लिए हमारे केंद्रीय पदाधिकारी गणों को से किसी की बात नहीं हुई है, लेकिन बुलाया जाएगा तो उसमें निश्चित तौर पर बात होगी। ये विरोध सभा तब तक चलेगा जब तक कि निजीकरण के इस फैसले को वापस नहीं ले लेता है प्रबंधन। जी, जब तक निजीकरण का फैसला प्रबंधन वापस नहीं लेता तब तक हम लोग विरोध सभा निरंतर करते रहेंगे। ये विरोध सभा पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में ये आयोजन इसका किया जा रहा है और हमारे साथ सभी वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी, अवर अभियंता सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। जीवेश नंदन। मैं सिटी रिपोर्टर राहुल मिश्रा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोहद्दीपुर हाईडल पर, जहां पर सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पे विद्युत कर्मचारी नारेबाजियां कर रहे हैं और इसी के क्रम में हम लोग बात करेंगे इन लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या है और किसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, कार्यरत है, और आगे भी क्या इन लोगों की रणनीति होगी। इसके लिए हमारे रिपोर्टर जावेद खान जी अब इन लोगों से बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले हफ्ते भी हम यहाँ पे आए हुए थे और लोगों की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बात किया था
और उसका जो कुछ नया निकला कि नहीं निकला। चलिए बाकी जो है बिजली विभाग के कर्मचारी हैं या जो ये अधिकारी हैं उनसे इस विषय पे बात करते हैं कि ये जो आंदोलन जो है कब तक इनका चलता रहेगा और इनकी मांगे कब तक ये पूरी होगी, और नहीं होती है तो ये आगे के लिए कहाँ जाएंगे, क्या क्या करते हैं। चलिए बात करते हैं इस विषय पे। भैया आपका नाम? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र जी, इससे पहले भी हम एक सप्ताह पहले भी आपको आए थे अपनी खबर के लेके, तो आपकी बातें अच्छी गई थी। तो क्या आगे क्या आप लोगों की कार्रवाई हुई कि? हम लोगों की कार्रवाई जो है आंदोलन हम लोगों का चल रहा है लगातार, और अभी जो 29 तारीख से कार्य बहिष्कार होना था उस कार्य बहिष्कार को अभी स्थिति को आगे बढ़ा दिया गया है। और हमारा जो धरना चल रहा था जो सभा चल रही थी पूर्ववत वो चलती रहेगी। 29 तारीख को हमारा पूरा दिन का जो है विरोध सभा रहेगी, और 29 तारीख से ही हम लोग जो है प्रबंधन की वीसी और जो फिजिकल बैठकें होंगी उनका पूर्ण रूप से हम लोग बहिष्कार करेंगे। संघर्ष समिति पूरा बहिष्कार करेगी और हम लोग अपने इस धरने को आंदोलन को जारी रखेंगे। और जब भी कभी ऐसा होता है, अभी तो निजीकरण के लिए टेंडर वगैरह कोई नोटिस नहीं आया है, अगर किसी प्रकार का कोई टेंडर का नोटिस आता है तो तत्काल ही उसी तरह से हमारा जो है पूर्ण कार्य बहिष्कार आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो जैसे पिछले हफ्ते भी आपसे हमारी बातें हुई थी, तो जैसे अभी कुछ मतलब उसका जवाब ही नहीं पेपर आया जैसे? नहीं, अभी इसी तरह का कोई नहीं आया है, क्योंकि प्रबंधन आतंकवादी रवैया अपनाए हुए है, उससे घोटाले करना है, अपनी जेबें करना है, तो वो अपने उसमें उतारू है। और ऊर्जा मंत्री जी जो इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि लगता है कि वो तानाशाह है, वो जनता के नेता हैं, लोगों को जो हित उन्हें देखना है लोगों को क्या है, और किस तरह की बातें करना कि निजीकरण तो होकर रहेगा, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारी आगे की रणनीति हमारी यही है कि निजीकरण का नोटिस टेंडर का जब भी नोटिस आएगा हम लोग पूर्ण कार्य बहिष्कार में आ जाएंगे। अभी तब तक के लिए जब तक हमारे पास एक समय है तब तक हम लोग 2 से 5 वाला विरोध सभा करते रहेंगे, और जो भी आगे हमें निर्देश मिलेंगे संघर्ष समिति के उसके अनुसार हम लोग वर्तमान सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही संवेदनशील हैं और हमें आप तक पूर्ण विश्वास है। हम जानते हैं कि कुछ मजबूरियाँ हैं जो कि आपको यहाँ सामने हमारे इन चीज़ों को लाने के लिए अभी मजबूर नहीं कर रही है, और ऐसा दिन आएगा जब आप हमारी समस्याओं को समझेंगे, जनता की समस्याओं को समझेंगे, और हमारा निश्चित ही ये निजीकरण जो राक्षस है उसको मार होगा। चलिए बाकी लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग आए थे और आपकी बातें को रखा गया था, तो फिर क्या मतलब निर्णय निकलना, कुछ निर्णय निकला कि नहीं अभी तक? जैसे अब तक तो कोई निर्णय नहीं निकला। अच्छा, एक बड़े लेवल का अधिकारी विषय मंत्री और इस तरह की भाषा का उपलब्ध कर रहा है, तो मान लीजिए उनके हिसाब से तो लग नहीं रहा कि कुछ आगे की कार्रवाई होगी। अगर किसी कारण नहीं होता है तो फिर आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम ये समझ लीजिए आप कि हम ये अपने आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये निजीकरण का मसला हल नहीं हो जाता है। हम तब तक इसको जारी रखेंगे, चाहे मुझको कितने दिन भी करना पड़े। जैसे कि देखा जा रहा है कि गर्मी का भी मौसम है, और गर्मी के मौसम में इतना आज का तापमान जो है 42 के बराबर है, और गर्मी में आप तो बैठे हुए हैं, पानी खाना पीना से भी तो दूर है, परिवार से भी दूर है, काम धंधे को लेकर भी दूर है, तो क्या सरकार को ये सब नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है और सरकार में बैठे हुए लोग अब मालूम नहीं किन परिस्थितियों में ये जानबूझ के इसको नकार रहे हैं, इसके बारे में बेहतर तो वही समझते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी सोच है और जिस बात और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।